एटापल्ली तालुका उडेरा आश्रम स्कूल की मान्यता रद्द करने की शिवसेना उप जिला प्रमुख अरुण धुर्वे की मांग। अयरी शिवसेना के उप जिला प्रमुख अरुण धुर्वे ने एक प्रेस वार्ता में मांग की है कि पितृछाया बहुउद्देशीय शैक्षणिक संस्थान भंडारा द्वारा संचालित एटापल्ली तालुका में स्वामी समर्थ सहायता प्राप्त आश्रम स्कूल उडेरा के संचालक के खिलाफ आपराधिक अपराधों की शिकायतें हैं। स्कूल की मान्यता रद्द की जानी चाहिए और एक प्रशासक की नियुक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि फर्जी छात्र, वन भूमि अतिक्रमण और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारियों के वेतन जैसे विभिन्न अवैध मामले हैं। पितृछाया बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था भंडारा द्वारा संचालित अनुदानित आश्रम शाला संस्थे का राजेंद्र मारुतराव भैसारे, ये जो भद्रावती पुलिस स्टेशन के अंदर इसके ऊपर 30/1/14 को गैर जमानत वारंट निकला और अभी तक उसको अरेस्ट ही नहीं। चिमुर वाले प्रोजेक्ट ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करता क्योंकि बोगस स्कूल चलाता बोल के, और बामरागढ़ प्रोजेक्ट जो है उसको स्कूल आवंटित करता। लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट जो है नागपुर के डिवीज़न में आता है और दोनों का जो हवाल जो है नागपुर डिवीज़न में जाता है। तो फिर ये बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि एटीसी ऑफिस के जो अधिकारी थे वो अंधे थे क्या? जब एक जगह एफआईआर दर्ज है वो फरार है और दूसरा पीओ उसको स्कूल आवंटित करता और ये सब पूरा एटीसी नागपुर देखते रहता। जब भी स्कूल आवंटित किया जाता है उस संस्थे के पदाधिकारी के ऊपर किसी तरह का गुना नहीं होना चाहिए, फौजदारी गुना। जो इतना बड़ा अंधा कानून नागपुर एटीसी के अंदर अगर चलता है तो और बाकी क्या चल रहा होगा, ये अब सोचने के परे है। जांच हुई, जांच में ऐसा सामने आया कि एक लड़की है, वो लड़की पैदा ही नहीं हुई, उसकी टीसी बनाया गया। टीसी बनाकर उसका पूरा अनुदान ये संस्थे वाले ने खाए। ऐसे कईयों उसमें कुछ बातें मिले हैं कि बहुत सारे बच्चे उसमें बोगस थे, जो दूसरे स्कूल में 12वीं पढ़ रहे दूसरे कॉलेज में पढ़ते थे, वो यहाँ पे दूसरी तीसरी में दिख रहे। इस ढंग का यहाँ पे बोगसगिरी दिखाया गया और पूरा बोगस भर्ती किया गया, और तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अपर आयुक्त को नागपुर को इसके बारे में 11/6/18 को इसका अहवाल प्रोजेक्ट ऑफिस भामरागढ़ के जरिए सबमिट किया गया। तो एटीसी नागपुर की तरफ से 26/2/21 को उसको नोटिस दिया जाता है। अब 26/2/21 हो गया, लेकिन आज तक के उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? और ये प्रशासकीय अधिकारी और ये संस्था संचालक, ये दोनों मिलकर मिलीभगत करके शासन की दिशा भूल करके अपना लोगों का पैसा ये लोग खा रहे हैं। तो इनके ऊपर मैंने इसकी कंप्लेंट मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब इनके तरफ मैं 28/12/2020 को मंत्रालय जाकर वहाँ पे मैं कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद वहाँ के सचिव को भी उसी दिन मैं कंप्लेंट दिया। तो इसके आधार पर इनके तरफ से नासिक उपायुक्त शिक्षण विभाग की तरफ से लेटर क्रमांक 3710/28/2021 को लेटर निकला, प्रोजेक्ट ऑफिस भामरागढ़ को दिए। उनके जरिए मुझे प्रोजेक्ट ऑफिस भामरागढ़ के जरिए 6/9/2021 लेटर क्रमांक है 2627, इस माध्यम से मुझे लेटर दिया गया कि इसके बारे में एविडेंस दो। जो मैंने अभी तक आपको जो बताया वो एविडेंस मैं दिया। प्रकल्प अधिकारी भामरागढ़ ने ऊपर में मंत्रालय और वरिष्ठ कार्यालय को 17/11/2021 को लेटर क्रमांक 3600 इसके हिसाब से अहवाल दिए, लेकिन आज तक के इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। के तरफ से गवर्नमेंट के तरफ से स्कूल हासिल करने के लिए इनकी ज़मीन होना, तो ज़मीन के लिए उन्होंने पुष्पा बड़ीराम अलो ने इनके तरफ से 11/4/2014 को 500 रुपये स्टैंप के ऊपर इन्होंने अपने अंडर में लिए। हालांकि ये जो पुष्पा बड़ीराम अलो ने है 29/10/2012 को ही उसकी देहात हुआ। तो फिर जब 12 को देहात हुआ तो 14 में 500 रुपये स्टैंप पे किस ढंग से स्टैंप बनाए,
और तो और ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन किसी को दिया नहीं जाता, इसलिए गवर्नमेंट का अटी और शर्ती का उसका पालन न करने की वजह से माननीय उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली ये न्यायालय ने ये ज़मीन को 5/8/2021 को सर्वे क्रमांक 53 क्षेत्र 0.72 हेक्टेयर आर ये ज़मीन तहसीलदार को हैंड ओवर किया है। और इस प्रकार वहाँ पे वन जमीन को भी इन लोगों ने वहाँ के झाड़ कत्ल कर दिए, वहाँ के बम्बू का झाड़ कत्ल कर दिए, और इस तरीके से वहाँ का वन जमीन भी ये लोगों ने अतिक्रमण किए। इसके साथ में और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू है फॉरेस्ट की तरफ से, लेकिन वो कोई धीमी गति। कुमारी M संगीडवार क्लास 4 में कार्यरत थी। इसने 31/10/2017 को स्वेच्छानिवृत्ति ली। अब जब 17 में स्वेच्छानिवृत्ति ली, अक्टूबर 17 में, तो उसका नवंबर 17 से फरवरी 18 तक के इसका बोगस मास्टर बनाकर उसकी सिग्नेचर लेकर इसका पेमेंट निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसीलिए मैं आज गवर्नमेंट से दरखास्त करता हूं कि इसकी और तहकीकात करके इसके ऊपर कार्रवाई करके ये स्कूल जो है, ये स्कूल को इसकी मान्यता, ये संस्था की मान्यता रद्द करके शासन अपने अंडरटेकिंग करके खुद शासन चलाने को होना, यही मेरी शासन से दरख्वास्त है।